देखें अभी मुल्तान से जो आ रहा है मोटरवे, लाहौर से आ रहा है, मीलों लंबी लाइनें लग गई हैं। ये बुजुर्ग खवातीन हजरात परेशान हैं और वो सामने कंटेनर लगा रहे हैं और वो कंटेनर लगा के अभी रात को ही ट्रैफिक बंद करके पूरे शहर के लोगों को, और जो लोग मोटरवे से आ रहे हैं उनको खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। 2-3 वजूहात की वजह से और टेक्निकल वजूहात की वजह से देर से ही आपका व्लॉग आपके पास आ रहा है। चलो बता ही देते। टेक्निकल वजूहात ये कि किसी ने कहा था छोटे छोटे क्लिप बनाया करो, 5-7 बनाया करो। वो 5-7 बनाया तो मेरा मोनेटाइज नहीं है ना, अनलिमिटेड नहीं, तो लिमिट पूरी हो चुकी थी तो अपलोड नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से आज 2-3 आज की आज भी लिमिट पूरी हो जाएगी। दूसरा फिर मुझे किसी ने कहा भावें तुम अद्धे घंटे तक बनाओ, क्वांटिटी की लिमिट होती है तो लंबे लंबे बनाया। तो फिर मैंने कहा लंबे लंबे कोई नहीं, 10-15 मिनट का ही हमने एक रखना। दूसरी डॉक्टर के पास जाओ ना, अब नहीं, अब का नहीं, 40 साल पहले एक डॉक्टर रेठा था, गंजा था, तो मेरी बड़ी वाली बेगम उसको रेठा कहती थी। वो कभी यहाँ से घिसा देता, इसको ठीक करता था, दूसरा कहता वो छैनी तोड़ा अंदरवाड़ी रखता सी, रगड़ाई बहुत करता था, तो सारी बेचारी के दांत ही खराब कर दिए जवानी में। इसी तरह मेरा बुढ़ापे में जा रहा है, उन्हें कोई ऐसे किया को रगड़ाई की है तो एक और दांत अंदर बड़ा तेज कर दिया। बाबा जी के अब असाब असाब जवाब दे के कंट्रोल में नहीं रहते पुल से, वो जुबान और दंत तले आ गई तो बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा आपको, आपके साथ तो घर के बंदे हैं ना, तो दुख सुख शेयर करें। अच्छा जी, फिर क्या जी, अब जनरल गुफ्तगू कर लेते हैं, साथ साथ सोशल मीडिया का भी बताई जाएंगे। गुफ्तगू के दो दो बना लेंगे ना, इसका कोई बात नहीं। पब्लिक जो है ना वहाँ पे बहुत नको नक होगी, सारा सील कर दिया। कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। इस हुकूमत पे लानत, नवाज शरीफ पे, पीपल पार्टी पे लानत, जो हमारी अवाम का ख्याल नहीं रखते। अगर ये कोई ना कोई तो कबूल होएगी ना, मैं गुनाहगार मेरी नहीं हो रही, कोई ना कोई तो लानत कबूल होएगी ना, फटकार पड़ेगी। वो बगैरत किधर गई जो कहते कि वो कहते मेडिकल मेडिकल की है, कहते हैं ना अपने दोस्त होते दुश्मन की ज़रूरत नहीं। साका डॉलर दुश्मनी 21 से औरंगज़ेब फाइनेंस मिनिस्टर से है, तो ये क्योंकि इसकी इलीगल आर्मी चीफ की फिल्में नवाज शरीफ के पास है, जिसकी वजह से ये मजबूर है, वरना तुनपुर मुंजा रखना था। इंग्लैंड गए तो वहाँ करा कोई, इसने IFM ने कोशिश की थी पिछले साल हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं, PDM जब गवर्नमेंट थी ना उस टाइम डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, लेकिन भरपूर मेरी मेहनत शाखा की वजह से, मेहनत शाखा तो हो गया साका, तो वो ये है तो वो है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो वो अपने घर को गोल कर दी, बड़ी ख़तरनाक बात। IMF कह रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, वाह भी वाह, क्या कहने तेरे तेरे होते हुए किसकी दोस्त नहीं। तो अभी तक भी है, आसम मुनीर ने अगर एक्शन ना लिया तो इसको मतराज़ समझा जाए कि उसकी गंदी फिल्में भी कोई इसके पास, मरियम और नवाज शरीफ के पास हैं, या इमरान दुश्मनी में इतना ही गिर गया कि कोई तुझे तेरे मुंह पे थूके तो उसके खिलाफ एक्शन ना ले। आफरीन है भी, ये इंडिया ले हमारे बारे में दुश्मन तो चलो करे ही करे, ये क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी आपको सुनाएंगे कि इंडिया का क्या कर रहा था। दूसरा, जलसा तो कामयाब होगा, जो मर्जी जब पुट्ठा हो जाए चाहे सीधा हो जाए। के कर्नल थे, वो काठमांडू से गायब हो गए और नाम आ रहा है इंडिया का, तो क्या ये सच है? देखो एक्चुअली क्या है, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में जाओ तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी रिचेस्ट आर्मी है ना, बहुत पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास। वो इसलिए भी
दुनिया के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है जो सुई से लेकर सब कुछ बेचती है, और आप दुनिया में कोई दूसरी आर्मी नहीं देखोगे जो रियल एस्टेट का भी काम करती हो, ठीक है, मकान भी यही बनाती हो, कपड़े भी यही बेचते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी, जितने वहाँ लोग गरीब हैं पाकिस्तान के अंदर, उतनी वहाँ की आर्मी अमीर है। तो पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि उनके पाकिस्तान के रिटायर कर्नल बोलते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर कर्नल थे वो नौकरी की तलाश में नेपाल आए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि यार पाकिस्तान, मतलब मैंने आपको बोला कि रिचेस्ट आर्मी है उनकी, अगर आप देखो जो भी पाकिस्तान के जनरल है इनके बिलियंस में इनके बिजनेस है इन लोगों के, तो पाकिस्तान आर्मी का कर्नल नेपाल के अंदर नौकरी की तलाश में आएगा? क्या ये थे नेपाल का मिलिट्री अताशी। तो वो उसको बच्ची उसको इंटरव्यू कर रही है कि आपने कर्नल को एक वहाँ से अगवा कर लिया, तो ये तो वो मर्डर कर दिया। तो करा नेपाल में नौकरी के लिए आया क्या करने था? कर्नल वहाँ पे आया क्या करने? रिचेस्ट आर्मी अपने कारोबार करते हैं। वो मेजर था, अलग मेजर छोटा होता है, मेजर आदल। वो कहता मैं तो मिलियन में खेलता था, प्रॉपर्टी में ही घुमाता था, टोपी घुमाता था। तो ये जनाब अली हमारी दुश्मन तो दुश्मन करे ही, तो साका डॉलर दुश्मन तो नहीं है। अच्छा जी, साके डॉलर से याद है जो नैब की अमेंडमेंट आई 755 के, तो 13 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ना, उसकी क्वांटिटी बता रहा हूँ। इंक्वायरी 755 की थी। इंक्वायरी और होती, इन्वेस्टिगेशन और होती। इन्वेस्टिगेशन जब FIR लाज हो जाती, तो 292 की इन्वेस्टिगेशन हो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। वो सारे जो है ना काजी साहब के पिछवाड़े में घुस गए हैं, बल्कि सरीना जिसके कहने पे चलता है, बुरे ने बुरे दी मानू मारो, ये अब का कानून नहीं हैगा, ये खलीफा सानी के दौर का कानून चला आ रहा है। तो बुरे ने नहीं बुरे दी मानू पहले मारो, तो काजी को बुरे को मारे ना। अभी फिर वो आना है उसका जहांगीरी का केस। वो ऐसे बेंच बनवा दिए मंसूर अली शाह ने, गेमें चल रही, वो कहाँ पे लगा है? जो भी बेंच को हेड कर रहा है, या वो एंटी का ये है काजी, या प्रो काजी है, तो उसके साथ को दो दो लगे हुए। और वो सुप्रीम जो हाई कोर्ट कराची ने स्टे दिया, उसको चैलेंज करनी है ना अब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ लगाएंगे? अच्छा जी, अब वो उसके बेंच अनाउंस हो चुका है तारिक जहांगीरी का, कल अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेंच में रूटीन के बैठेगा। लेकिन वो वाला जो इस्लामाबाद के जो उसने कहा था सिर्फ टाइपिंग की देर लगनी, आर्डर आ रहा है। वो कंजर जो एक दल्ला बैठा हुआ ना, हरामी आमर फारूक, तो अभी तक टाइप ही नहीं हो रहा। 35वां दिन हो चुका जो उस आर्डर को, तो वो भी बस भी, वो भी मेरे ख्याल लगता है अब उसको भी नहीं चाहिए। शायद शुएब शाहीन को जलसे में रहा था। अच्छा जी, ये भी बात होगी। छोटे छोटे क्लिप